नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार आप सभी का हमारे तैयारी कर लो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो प्रथम पीढ़ी की बात करूं तो प्रथम पीढ़ी का आपको समय काल भी याद करना है, क्योंकि एग्जामिनर यहां से समय काल के बारे में पूछता है। तो प्रथम समय काल था 1942 से लेकर 1955 तक था। और अब प्रथम पीढ़ी की अगर देखें तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया। और वैक्यूम ट्यूब के साथ में अगर हम बात करें, आगे पॉइंट्स की बात करें, तो प्रथम पीढ़ी में पंच कार्ड का उपयोग किया गया और मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का भी उपयोग प्रथम पीढ़ी में किया गया। इसके बाद में अगर हम देखें साथियों, प्रथम पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर्स है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एनिक की बात करते हैं। तो एनिक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1900, अगर देखिए यहां से पहले अगर देखिए तो 1946 में इसे क्या है, 1946 में प्रथम पीढ़ी का ये कंप्यूटर आया था। उसके बाद में एडवेक का आया था। इसका जो आविष्कार जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल ऑटोमेटिक्स कंप्यूटर की बात करते हैं। उसके बाद यूनिवेक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक्स कंप्यूटर प्रथम। अगर यहां अगर देखिए प्रथम व्यवसायिक कंप्यूटर की यहां पर बात करने वाला हूं, तो प्रथम व्यवसायिक कंप्यूटर है की बात हो रही है। उसके बाद मार्क फर्स्ट की बात करें तो प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर होवर्ड आइकन द्वारा बनाया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रथम पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर्स हैं जो आपको एग्जामिनर पूछता है। उसके अलावा देखिए सेकंड पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड पीढ़ी कर रहे, इसका जो समय काल था, सेकंड पीढ़ी का समय काल पूछा गया था सीईटी ग्रेजुएशन में। तो अगर देख 1955 1964 वैक्यूम ट्यूब के साथ में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल प्रयोगशाला में किया गया था। बेल प्रयोगशाला अमेरिका के अंदर है। और इसमें भाषा की बात करूं तो हाई लेवल उच्च स्तर की भाषा का यहां पर बात करते हैं। और ये ट्रांजिस्टर की चित्र से आप देख सकते हो ऊपर। इसके अलावा थर्ड पीढ़ी की अगर बात करूं तो थर्ड पीढ़ी में आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेट सर्किट। और इंटीग्रेट सर्किट को हिंदी में बोलते हैं एकीकृत परिपथ। ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत परिपथ का प्रयोग किया गया। और आईसी का आविष्कार जेएस किल्बी द्वारा किया गया। और भाषा की बात करूं तो सी भाषा का 1972 में डेनिस रिची द्वारा विकसित की गई थी। और आईसी सिलिकॉन से बनी होती है। और यहां से भाषा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। चतुर्थ पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन की बात करूं तो यहां पर इस पीढ़ी में कंप्यूटर बड़े पैमाने पर आईसी चिप का प्रयोग किया गया, जिसे वीएलएसआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट कहा जाता है। और विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। और माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू को ही कहा जाता है, सीपीयू को ही कहा जाता है। और भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर शक्ति नवंबर 2018 में आईआईटी मद्रास में बनाया गया। इसके अलावा हम फिफ्थ पीढ़ी की बात करते हैं। पंचम पीढ़ी में यूएलएसआई, वीएलएसआई की जगह पे यूएलएसआई का प्रयोग किया। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग शुरू हुआ। और इसके बाद में इस पीढ़ी में कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धि के कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धि का जो हम बात करें तो यहां पर रोबोट्स की बात हो रही है। जो रोबोट होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा का विकास पांचवी पीढ़ी में हुआ। जो हमारे बात करें तो नेटवर्क इंटरनेट, इसका भी विकास अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कहां पर हुआ था, पांचवी पीढ़ी में। और लास्ट में अंतिम पॉइंट अगर देखें तो हमने यहां पर पांचवी पीढ़ी का अगर देखें एक छोटी सी सारणी बना रखी है। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, उनके कंप्यूटर के नाम, साथ में भाषा। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, उनके कंप्यूटर के नाम, साथ में ये भाषा है कंप्यूटर की। यहां सेकंड पीढ़ी की क्या है, भाषा है। और यहां पर अगला जो हमारा पॉइंट रहता है तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ और इनकी कंप्यूटर्स के नाम है। चौथी पीढ़ी है वीएलएसआई और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। पांचवी पीढ़ी यूएलएसआई, इसमें कृत्रिम बुद्धि के कंप्यूटर। और ये क्या है, कंप्यूटर्स के नाम है। ये कंप्यूटर के नाम है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के, तृतीय के, चतुर्थ के और पांचवी। और इनमें इनका प्रयोग कहां कहां हो बता दिया गया आपको अच्छी तरीके से। एक ही आपके लिए छोटा सा एक क्या है हमने वीडियो लेके आए। उम्मीद है आपको अच्छे से पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।